दोस्तों 2026 में क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक देश दूसरे देश को खरीद सकता है? बट हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि अमेरिका जो है प्रेशर डाल रहा है ग्रीनलैंड को परचेस करने के लिए डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन पे। बट ग्रीनलैंड तो एक बर्फ से ढका हुआ पूरा पूरा आइसलैंड है, वो उसे परचेस क्यों करना चाहता है? यही सवाल मेरे मन में है और आप सबके मन में भी होगा। बट इसके कई रीज़न है दोस्तों। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ग्रीनलैंड जो है करंट में डेनमार्क के अंडर में आता है, बट वो एक ऑटोनोमियस जो है पूरा पूरा एरिया है, वो बर्फ से ढका हुआ है। बट ग्लोबल वार्मिंग के चलते और हम सब की वजह से वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है और बर्फ़ पिघलने के कारण यहाँ बहुत पतली पतली जो है बर्फ़ की लेयर जो है बची है। अब हम सब जानते हैं कि जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वहाँ पे जो है नीचे जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनको निकालना कितना आसान हो जाएगा। और अमेरिका यही चाहता है उस ग्रीनलैंड को परचेस करके वहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि यूरेनियम लिथियम के ऊपर अपना अधिकार पाना चाहता है और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अपना जो है जो कब्जा है वो अपना जो अधिकार क्षेत्र जो बनाना चाहता है। क्योंकि करंट में अगर मैं बात करूँ तो चाहे मोबाइल चिप्स हो, ईवी बैटरीज हो, इन सब के लिए पूरे जो वर्ल्ड है उसकी डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर, और 90% रेयर अर्थ जो है चाइना ही जो है पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। बट अगर ग्रीनलैंड में बर्फ़ पिघल रही है और इतनी पतली लेयर बची है तो रेयर अर्थ निकालना, मिनरल्स निकालना वहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाएगा। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी देश उसके ऊपर जो है अपने अधिकार जमाएगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उसी का अधिकार होगा। बट सिर्फ यहाँ तक बात नहीं, दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका का ऐसा कहना है कि ग्रीनलैंड जो उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। बट मामला क्या है तो देखिए दोस्तों, कोल्ड वॉर की अगर अपन बात करें, जब अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था तो उस वक्त हुआ ये था कि रशिया जो है ड्रोन के जरिए हमला करता था वाया ग्रीनलैंड के जरिए अमेरिका के ऊपर। तब अमेरिका को रियलाइज़ हुआ कि ग्रीनलैंड उसके लिए कितना ज़रूरी है। तो ग्रीनलैंड जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर जो है अमेरिका कब्जा करके वहाँ से रशिया के ऊपर या रशिया के ड्रोन्स के ऊपर या मिसाइल के ऊपर सीधी जो है वो नज़र रख सकता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है तो शिप रूट जो है पूरा पूरा जो खुलने वाला है, और एक शिप रूट के ऊपर भी जो है अमेरिका अपना अधिकार जो है जमाना चाहता है। तो कई कारण है ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका के दबाव डालने के। बट ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका हर बार ऐसा करता रहा है। बट इस बार जो है धीरे धीरे 2026 में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की 19वीं सदी की जो इम्पेरियलिज्म की सोच है, यानी साम्राज्यवादी की सोच जो है वो सामने दिख रही है पूरी दुनिया के सामने, कि अगर कोई कंट्री उसकी नहीं मानता है तो अमेरिका उसके ऊपर प्रेशर डालता है, टैरिफ बढ़ाता है, इकोनॉमिकली उसे जो है पूरी दुनिया से अलग कर, ताकि वो अपनी बात जो है मना सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका जो है ग्रीनलैंड को परचेज कर पाएगा, क्योंकि करंट में जो है वो काफ़ी प्रेशर डाल रहा है। तो ऐसी ही बातचीत हम करते रहेंगे। प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।